मेरी नई नई पत्नी, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, चुपचाप बेड पर बैठी थी। शादी को मुश्किल से 1 महीने ही हुआ था और वह अभी भी बहुत मासूम और नादान थी। तभी उसे अचानक एक दिक्कत होने लगी, वही जो हर लड़की को होती है। मैं धीरे से उसके पास जाकर बैठा और जब मैंने प्यार से उसके होठों को छूने की कोशिश की, तो वह एकदम घबरा गई और झटके से पीछे हटते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो आप? मैंने तो सुना था कि पहली रात पति अपनी पत्नी को कोई तोहफा देता है, फिर कमरे की लाइट बंद होती है और सुबह हो जाती है, सब ठीक हो जाता है। लेकिन आप तो कुछ अलग ही कर रहे हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, असल में जो होता है वह तो लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी सहम गई। मैं खुद भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रहा था। मैं कभी यह शादी नहीं करना चाहता था। मेरे दिल में कोई और बस चुका था, लेकिन परिवार वालों ने मेरी एक भी ना सुनी। जबरदस्ती सब ने मिलकर मेरी शादी प्रिया से करवा दी, जो मेरी भाभी की छोटी बहन थी। उम्र में वह मुझसे बहुत छोटी थी। वह बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी पता है शादी की रात क्या होता है। यह सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। वह इस कदर भोली थी, मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी, शादी की रात तो शौहर अपनी बीवी को मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है? तो वह कहने लगी, फिर तो पति एक लंबा चौड़ा भाषण देता है कि उसकी मम्मी पापा का ख्याल रखना, उनकी सेवा करना और उसके हर कहे को सिर झुकाकर मानना है, वगैरह वगैरह। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो पहले से ही सब पता है, इतनी छोटी उम्र में ही तुम बहुत समझदार बन गई हो। वह मुस्कुरा कर बोली, हाँ, समझदार तो मैं हूँ और यह भी अच्छा तरह से जानती हूँ कि अपनी सास ससुर को कैसे अपने काबू में रखना है। और लाइट बंद होती है, फिर सुबह हो जाता है। मैं चुपचाप उसकी ओर देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लिया। जैसे ही मैंने उसे अपने सीने से लगाया, वह अचानक जोर से चिल्ला उठी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह कांपती हुई बोली, मुझे आपकी मम्मी के पास जाना है। वह अब पूरी तरह से सहम चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा मकसद पूरा हो गया था। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बस डराना चाहता था, ताकि वह यह रिश्ते को एक डर की तरह महसूस करे। डर की वजह से यूं हुआ, वह तुरंत कमरे से निकल गई और माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मन में सोचा, बहुत शौक था ना मेरे भाई को मेरी शादी करवाने की, अब अपने ही घर से जवाब मिलेगा। दरवाजे की पीटने की आवाज़ से पूरे घर वाले इकट्ठा हो गए और सब पूछने लगे, क्या हुआ? प्रिया मम्मी से लिपट के रो पड़ी थी और कह रही थी, मुझे आपके साथ सोना है। यह सुनकर अर्जुन भैया की आंखें हैरानी से फैल गई। भाभी भी उसकी हालत देखकर घबरा गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ प्रिया, रो क्यों रही हो? लेकिन प्रिया कुछ नहीं बोली, चुपचाप जाकर शंकुतला भाभी के कमरे के कोने में बैठ गई। मम्मी ने मुझसे पूछा, रिहान क्या हुआ? शादी में तो वह बहुत खुश लग रही थी। मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बहुत शौक था ना आपको छोटी उम्र की लड़की से शादी करवाने का। अब देख लीजिए नतीजा, बच्ची है अभी। मैंने तो सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था और उसने तमाशा खड़ा कर दिया। अब आप लोग ही संभालिए। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पे लेट गया। एक लंबी सुकून भरी सांस ली, लेकिन अभी मैं ठीक से सो भी नहीं पाया था कि अर्जुन भैया गुस्से से कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने तकिया उठाया, मेरे पीठ पर जोर से फेंका और पास आकर बैठते हुए बोले, क्या तुम्हारा हाथ बीबी पर हल्का नहीं चल सकता था? मैंने बिना भाव बदले कहा, भैया मैंने तो बस उसका हाथ ही पकड़ा था, मुझे क्या पता था कि वह इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगी। उसे तो शादी का मतलब तक नहीं पता। उसे तो बस यह लगता है कि शादी होगी तो महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। अब चुपचाप सो जाइए। यह कहकर मैंने कमरे की बत्ती बुझाई और लेट गया, लेकिन अर्जुन भैया तो करवटें बदलते ही जा रहे थे। मैंने कहा, भैया थोड़ा सुकून से सो जाइए, मुझे भी नींद आने दीजिए। वह बोले, तुझे नींद आ रही है, मूर्ख कहीं का। अपने बीबी को थोड़ा वक्त दे देता तो मेरी रात यूं खराब ना हो जाती। मैंने मन ही मन कहा, आपकी बेरुखी का यही जवाब होना चाहिए था। वह रोते रहे, गुस्से में बड़बड़ाते रहे, अब मजा आ रहा है ना? बीवी के बिना सुहागरात गुजारनी पड़ रही है
बहुत अच्छा हुआ, यह तो बस शुरुआत है। अब देखना इस नादान लड़की को कितना डराता हूँ। अगली सुबह भाभी और प्रिया दुल्हन दोनों एक साथ कमरे से बाहर आई। माँ ने नाश्ता तैयार कर दिया था। अर्जुन भैया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। पापा ने काकी को घूरते हुए देखा और वह बेचारी नजरें चुराने लगी। जब भी प्रिया मुझे देखती तो सकपका जाती और तुरंत नजरें नीची कर लेती। वह पूरा दिन भाभी के कमरे में ही रही और अर्जुन भैया लॉन में चक्कर लगाते रहे, जैसे उन्हें चैन ही नहीं था। मैं तो बड़ा खुश था। फिर दोस्तों से मिलने चला गया। रात को जब आया तो हम सब खाना खाए और मैंने अपने कमरे में चला गया। मेरे दबदबे की वजह से आज रात वह कमरे में नहीं आ रही थी, लेकिन माँ और भाभी के बहुत मनाने पर वह तैयार हो गई। वह धीमी कदमों से मेरे कमरे में आई, बिना मुझे कुछ कहे अलमारी से कपड़े निकाला और बाथरूम में चली गई। मैं उसे देख रहा था। वह जब बाथरूम से आई तो एक तकिया निकाला और बाहर निकलने लगी। मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं लॉन में ही सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। अच्छा, यह लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा ठीक से बंद करके जाना। वह फौरन मान गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। वह मुझे कुछ नहीं कहती थी। ज़्यादातर वक्त उसका भाभी शकुंतला के साथ ही या मेरी माँ के साथ गप्पे मारते में हंसते बीतते थे। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से लौटता, उसे जैसे सांप सूंघ जाता था। न बोलती न देखती। शकुंतला भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन प्रिया महारानी की तरह किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उसका बस एक ही काम था, माँ के साथ बैठकर बातें करना। पापा भी उसकी बातों में बड़े खुश रहते थे। जब सब सो जाते तो वह लॉन के सोफे पर चुपचाप सो जाती और सुबह उठकर कमरे में आकर बस तकिए फेंक देती थी, पर कमरे के अंदर नहीं आती थी। 15 दिन बीत चुके थे। पापा ने कहा सबसे पहले अर्जुन और शकुंतला हनीमून पर जाएंगे। जब वह लौट आएंगे तब रिहान और प्रिया जाएंगे। भैया भाभी बहुत खुश थे, लेकिन प्रिया उदास हो रही थी। वह कहने लगी, आप लोग मुझे क्यों नहीं साथ ले जा रहे हैं? मुझे भी आपके साथ जाना है, घूमना है। भाभी ने समझाया, तुम हमारे आने के बाद अपने पति के साथ जाना। पर मेरा नाम सुनते ही वह डर जाते। इस बार का मुझे अब दुख होने लगा था कि आखिर मैं उसे इतना कैसे डरा सकता हूँ। मुझे भी अब उसके तकलीफ से तकलीफ होने लगा था। आखिर वह मेरी पत्नी थी। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा था कि मुझे उसके साथ जिंदगी भर रहना है, तो मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। मैं अब उसके साथ रहना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, पर वह मुझे देखते ही सहम जाती। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा, अब बहुत हो गया। मुझे प्रिया से अपने रवैया के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे अपने पास वापस लाना चाहिए। उसे वह प्यार और अपनापन देना चाहिए जिसकी वह हकदार रखी है। और मैं भी कब तक उससे दूर रह सकता था। भाभी तो हनीमून पर जा चुके थे और प्रिया भाभी शकुंतला के कमरे में सोई हुई थी। मैं उठकर उनके कमरे में गया और खिड़की से देखा तो प्रिया बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। उसके बाल हवा के झोंके पर खिलखिला रहे थे और चेहरे पर बिखरी हुई ठंडी हवा उसके हुस्न को और निखार रही थी। शायद मेरी ही नज़र बदलने लगी थी। मैंने सोचा, बहुत हो चुका। मेरा गुस्सा अब खत्म हो चुका था। मैं भी चाहता था कि मेरी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाए। अर्जुन भैया चले गए हुए भी अब 8 दिन हो चुके थे और आज उनका वापस आने का दिन था। उसके बाद मुझे प्रिया के साथ जाना था। मैं चाहता था कि उससे पहले हम दोस्त बन जाए। मैंने धीरे से प्रिया को आवाज़ दी। मुझे डर था कि कहीं मम्मी ना जाग जाए। मैंने 2-3 बार आवाज़ लगाई। प्रिया जग गई। मेरे लाख मनाने के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं खोली। हार कर मुझे अपने कमरे में जाना पड़ा। सुबह भाभी और अर्जुन भैया घर लौट आए थे। 2 दिन बाद अब हमें भी हनीमून पर जाना था। मैं कोशिश कर रहा था कि प्रिया को अपने करीब लूं, उससे दोस्ती करूं, लेकिन वह हमेशा मुझसे दूर भागती और डरती रहती कि मुझे आपके साथ हनीमून पर नहीं जाना, आप बहुत बुरे हैं। रात को जब सब सो चुके थे तो वह कमरे में आई। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। उसने कहा, आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं चिल्लाऊंगी। मैंने कहा, चिल्ला कर तो देखो। जैसे मैंने उसे अपने तरफ खींचा, अर्जुन भैया की आवाज़ आई। प्रिया ने दरवाज़ा खोला। भाभी की तबीयत बहुत खराब थी, तो डॉक्टर के पास मैं, प्रिया, भाभी और भैया गए।
डॉक्टर ने बताया भाभी माँ बनने वाली है। हम सब बहुत खुश थे और हमारा हनीमून का प्लान भी कैंसिल हो गया। प्रिया अब पूरा दिन भाभी की सेवा में लगी रहती। सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। अब वह बड़ी होने लगी थी और काफ़ी समझदार भी, लेकिन उसका मुझसे डरना कम नहीं हो रहा था। मैं उसके इर्द गिर्द घूमता, लेकिन फिर भी वह मुझसे दूर भागती। वह प्रिया किचन में होती तो मैं भी किचन में चला जाता और उसका छोटा मोटा मदद कर दिया करता। एक दिन किचन में जब वह बर्तन धो रही थी, तो मैं किचन में गया। मैं बड़े प्यार और नम्रता से प्रिया से कहा, प्रिया मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ, अब तुमसे अच्छे से बात भी करता हूँ। क्या हम अब एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? प्रिया ने कहा, नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। आप बहुत बुरे हैं। आप मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं प्रिया से वादा किया कि मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम मुझसे दोस्ती कर लो। उस दिन मैं प्रिया को बहुत समझाया, बहुत मनाने की कोशिश की, तब जाकर प्रिया मुझसे दोस्ती करने को तैयार हो गई। लेकिन फिर भी प्रिया का मुझसे डर कम नहीं हो रहा था, बस धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। तब से मुझसे डरना उसका कम हो रहा था। मैं प्रिया को खुश रखने के लिए हर वक्त उसकी मदद कर दिया करता था और उसके इर्द गिर्द रहता, ताकि वह मुझे समझ सके और मुझसे दूर ना जाए। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। प्रिया भाभी के डिलीवरी का वक्त आ गया। माँ पापा रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे, इसलिए मैं प्रिया और भैया भाभी को लेकर अस्पताल में गए। डॉक्टर ने बताया कि मामला बहुत नाजुक है, हम कुछ कह नहीं सकते। बच्चे और माँ दोनों की जान खतरे में है। यह खबर सुनकर भैया बेजान से वहीं चेयर पे बैठ गए और प्रिया के भी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हम भगवान से बस प्रार्थना कर रहे थे। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। जब डॉक्टर बाहर आया तो उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने कहा कि बेटा हुआ है, लेकिन माँ को हम बचा नहीं पाए। यह खबर सुनते ही मानो अर्जुन भैया शौक में चले गए थे और प्रिया पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। वह बच्चा भी संभालती और घर का सारा काम भी करती। माँ भी उसके कामों में हाथ बटा दिया करती थी। भैया तो जैसे चुप से हो गए थे। वह ना हंसते ना बोलते और जब बोलते तो ऐसा लगता कि रो पड़ेंगे। प्रिया कामों में इतनी बिजी रहती, पर रात को इतनी थक जाती। घर के काम और बच्चे को संभालने की वजह से वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। मैं रात को प्रिया से कहता कि तुम आराम कर लो, मैं बच्चे को संभाल लूँगा। प्रिया तो मना करती, लेकिन मैं जिद करके उसको आराम करने को कह देता और वह जैसे ही बेड पर लेटती, दिन भर की थकान की वजह से सो जाती और मैं बच्चे को संभालता। ऐसे ही 2 साल बीत गए। माँ और पापा ने फैसला किया कि अर्जुन भैया की शादी कर देंगे, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाए। अर्जुन भैया तो शादी के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन हमारे लाख मनाने के बाद वह शादी के लिए तैयार हो गए और भैया की भी शादी हो गई। लेकिन भैया का बेटा जो कि मानव, वह प्रिया को ही माँ मानता था और हमेशा प्रिया के पास ही रहता। प्रिया अब काफ़ी समझदार हो गई थी और धीरे धीरे मेरे करीब भी आने लगी थी। इतना सब गुजरने के बाद प्रिया पहले जैसी हंसमुख और चंचल नहीं रही। वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। भले ही हम एक कमरे में रहते थे, लेकिन एक दूसरे को पति पत्नी का हक नहीं दिया था। हम बस एक अच्छे दोस्त की तरह रहा करते थे। मैं प्रिया को कभी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करता था, क्योंकि वह घर के काम और बच्चे को संभालने में इतना परेशान हो जाती कि मैं अपने रिश्ते का बोझ उसके ऊपर खुद नहीं डालना चाहता था। मैं चाहता था कि वह अपनी तरफ से इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। एक रात उसने खुद ही अपना सर मेरे कंधे पे रख दिया और कहा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ जिंदगी के इस सफ़र से, क्या आप मेरा साथ दोगे? मैंने बहुत प्यार और मोहब्बत से उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, जो कि बहुत मुश्किल भरा सफ़र था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।